नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में आयोजित शौर्य उत्सव में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर चंद्रमोहन। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां शहर में आज से यातायात माह की गई शुरुआत। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां लिट्टीपाड़ा के जीतलपुर गांव में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में आयोजित शौर्य उत्सव में शिरकत करने वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर चंद्रमोहन पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब यूपी में कानून का राज है, बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले मूंछों को ताव देने वाले माफिया मुख्तार अब जान की भीख मांगते हैं। वहीं 2024 को लेकर उन्होंने कहा कि 2024 में जनता दोबारा मोदी जी को पीएम बनाने जा रही है। वहीं एप्पल अलर्ट संदेश को लेकर चंद्रमोहन ने अखिलेश यादव के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगाता है। के श्री राम वाटिका में सौर उत्सव का आयोजन था। पूरे जनपद भर से नागरिकगण आए थे और सबने भगवान श्री राम का और महाराणा प्रताप के शौर्य का स्मरण किया। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मानस मर्मज्ञ पूज्य शांतनु जी महाराज, किसान नेता पूरन सिंह जी पधारे थे। साथ में जनपद भर के लोगों ने बड़ी भारी तादाद में, हजारों की तादाद में भागीदारी की है। आप अभी मंच से कह रहे थे कि पहले जिन लोगों के फोटो मूंछों पे दिखते थे, अब वो लोग जान की भीख मांगते हैं, जो लोग मूंछों पे ताव देते थे। किसकी ओर? इशारा एकदम साफ है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया हुआ है और अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के विवश हुए हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, 2024 की तैयारी है इस शौर्य उत्सव के माध्यम से? नहीं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। ये जरूर है, मेरी पार्टी बड़ी है, मेरा नेतृत्व बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। और यही कहूँगा कि 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने का संकल्प जरूर है। तो हर यूनिवर्सिटी को जो जगह दी गई थी उसको सरकार वापस लेने वाली है, कह रहे हैं कि मानकों को ताक में रख के दी गई थी। प्रतिक्रिया देंगे इस पर? हाँ, देंगे, क्यों नहीं देंगे। सब जानते हैं कि आजम खां का मतलब क्या था। आजम खां का मतलब था केवल और केवल एक ऐसा व्यक्ति जो दंभ में जीता था। मैंने देखा है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जो भारत माता के बारे में खराब शब्द बोलते थे वो आजम खां हैं। वो सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में बिजली 4 जिलों को, केवल वीआईपी जिलों को बिजली, बाकी किसी को बिजली नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कन्नौज में आज से यातायात माह की शुरुआत की गई। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला और एसपी अमित कुमार आनंद ने यातायात माह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। एसपी ने मौजूद लोगों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की शपथ भी दिलाई। कन्नौज के पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन हॉल में यातायात पुलिस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आमजन के साथ साथ छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने उन्हें सुरक्षित यातायात के तरीके बताए। बाइक चालकों के लिए हेलमेट क्यों जरूरी है और कार में चलने वालों के लिए सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से यातायात प्रभारी आफाक खान ने छात्र छात्राओं और मौजूद लोगों को जानकारी दी। एसपी ने छात्र छात्राओं से कहा कि आप अपने घरों में जाकर अपने परिजनों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील जरूर करें। उन्होंने यातायात माह में छात्र छात्राओं के बीच भाषण, निबंध जैसी प्रतियोगिता कराने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भी ट्रैफिक प्रभारी को निर्देशित किया। सुरक्षा से हेलमेट लगा के और कायदे से वाहन चलाएं, जिससे कि कोई भी घटना ना हो। अगर जबरदस्ती में चलाते हैं तो मेरा नाम है जम, तो बाद में बुलाएंगे हम। क्या संदेश देंगे आपको जो बिना हेलमेट या यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उनको कैसे उनको ये जागरूक करेंगे कि आज उनको जागरूक करके ये कहेंगे कि अगर भाई मान जाओ तो मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर हाथ नहीं। शुभारम्भ किया गया है। इस पूरे माह हम जनपद में विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, चौराहों और विभिन्न स्थानों पर यातायात सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाएंगे।
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि रोड एक्सीडेंट्स और रोड डेथ्स में कमी लाई जा सके। इसके लिए नियमों का कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा और जागरूकता के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जैसे इसमें पेंटिंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन स्कूलों में कराए जाएंगे। साथ ही नुक्कड़ नाटक भी विभिन्न स्थानों पर कराए जाएंगे। ये कार्यक्रम लगातार महीने भर चलेगा और मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों से हम लोग रोड एक्सीडेंट्स और डेथ्स में कमी लाने में सफल होंगे। सर, लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन जो स्कूल वैन्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही देखने को आती है। जो किराए के कारण वो अधिक से अधिक बच्चे बैठा चलाते हैं, किस तरीके उनके अंकुश। जब भी इस प्रकार की कोई प्रकरण संज्ञान में आता है कि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध MV एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाती है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से है, जहां जेपी चटान घुटू टोला क्लब जितालपुर पहाड़िया टोला के सौजन्य से लिट्टीपाड़ा के जितालपुर गांव में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुखिया प्रतिनिधि सिल्भान किस्कू, JMM के सक्रिय कार्यकर्ता रंजन साहा ने फुटबॉल को किक मारकर किया। पहला मैच FC सेलम गुहिया चितलो बनाम JP स्पोर्टिंग क्लब इमली बगान के बीच हुआ। क्लब के अध्यक्ष लोकू पहाड़िया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 30,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपए और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम को 5-5 हजार रुपए देकर पुरस्कृत किया जाएगा। पाकुड़ झारखंड से सीनियर संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां यातायात सप्ताह पखवाड़े के प्रारंभ होने के अवसर पर न्यू स्टैंडर्ड कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन के NCC कैडेट्स एवं छात्र छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर शिव ओम श्रीवास्तव एवं DLED प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाई गई। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को छात्रों द्वारा हेलमेट लगाने का आग्रह करने के साथ ही यातायात के नियमों की सामान्य जानकारी दी गई। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महाविद्यालय के पास से गुजरने वाले राहगीरों को NCC कैडेट्स ने जानकारी ही बचाव है के तहत मादक पदार्थ के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी। वहीं छात्रों ने सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली आदि नारों का जय घोष किया। इस कार्यक्रम का संयोजन NCC प्रभारी लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण चौधरी, गौरव मिश्रा, प्रवीण शर्मा, उदय सिंह, प्राध्यापकों के साथ ऋतिक सिंह, महिमा, अंबोज वर्मा, शालिनी, शिवानी, अंशिका, अश्विनी, प्रिंसी, रत्ना, सोनम आदि NCC कैडेट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रामपुर से आ रही है, जहां नगरपालिका की लापरवाही और डेंगू मच्छरों के डंक से रामपुर शहर में हो रही मौतों से व्यापारी समाज व आम जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस विकट बीमारी की समस्या को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में पदाधिकारियों द्वारा व्यापार मंडल के मुख्य कार्यालय से जिला कचहरी पहुंचकर अपर जिलाधिकारी लालता प्रसाद शाक्य को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया कि नगरपालिका परिषद रामपुर क्षेत्र में डेंगू मच्छर की महामारी के प्रकोप से हजारों मासूम लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इतना होने पर भी नगरपालिका परिषद पूरी तरीके से गहरी नींद में सोया हुआ है। न तो नाले नालियों की सफाई होती है और न ही फॉगिंग कराई जा रही है, न ही सड़कों, तालाबों व गलियों की साफ सफाई कराई जा रही है और न ही वहां पर भी फॉगिंग कराई जा रही है। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि पहले भी इस विकट समस्या से नगरपालिका परिषद को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नगरपालिका परिषद के सभी अधिकारी इस विकट समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लगातार लापरवाही का परिचय दे रहे हैं। वहीं इस संबंध में मीडिया को अधिक जानकारी देते हुए व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। चारपाई के ऊपर लोगों के पानी चल रहा था, उससे जो जल भरा हुआ उससे मच्छर पैदा हुए, खतरनाक कीटाणु पैदा हो गए, जहरीले कीटाणु पैदा हो गए, जिसकी वजह से आज डेंगू, टाइफाइड वायरल हो रहा है। इन खतरनाक कीटाणुओं को ना तो जल भराव नगर पालिका रोक पाई और आज क्योंकि नाले नाली कभी इस जिंदगी में साफ कराई नहीं। अब जो बचा कुचा मामला था वो कीटाणु इतने वो डेंगू मच्छर पैदा हो गया, जिसकी वजह से आज रामपुर में कम से कम नहीं तो सैकड़ों से ज़्यादा तादाद में मौतें हुई हैं। इतनी मौतें तो कोरोना की दोनों लहरों में नहीं हुई जितनी मौतें आज डेंगू और वायरल की वजह से मौतें हुई हैं। लोग अपने बीवी बच्चों का जेवर गिरवी डालकर
बेटियों की शादी के लिए जिन लोगों ने जेवर गिरवी संभाल के रखा था, उस जेवर को गिरवी डालकर बेच कर लोग आज मर्दाबाद में साईं हॉस्पिटल के अंदर, TMU के अंदर, बरेली के अंदर, रामपुर हॉस्पिटल में, अपोलो में, एम्स में जाने के बाद आज इलाज करा रहे हैं। क्या हाल है, इतनी बड़ी दुर्दशा, कोई राजनेता बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे नगर पालिका के लोग जो अपने तानाशाही और घमंड के अंदर ना तो आम व्यापारी समाज से बात करने को तैयार हैं, ना उनकी समस्या सुनने को तैयार हैं, ना जनता की समस्या सुनने को तैयार हैं। लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। इतनी मौतें कभी जो कोरोना में नहीं हुई, इतनी मौतें अब हो गई। इन मौतों का कौन जिम्मेदार है? डीएमके फिदा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। हमें मालूम है कि जिलाधिकारी महोदय रामपुर रविंद्र मांडर जी अत्यधिक ईमानदार और कर्मठ और सक्रिय जिलाधिकारी हैं। हमारी बात को समझेंगे और नगर पालिका पर आज से शिकंजा कसेंगे। और जो नगर पालिका की बेफे आज जो ये मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार नगर पालिका परिषद रामपुर है। जितने आज घायल की गंभीर अवस्था में सारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, रामपुर में जाकर के सर्वे करा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।